ईरान, यूएस और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेकंड वीक में एंटर कर रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ इंडिया के लिए बहुत सारे रिस्क ओपन हो गए। सबसे बड़ा रिस्क तो ये, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जोपार्डाइज हो गया है। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तो ऑलमोस्ट बंद है, वहाँ से कोई शिप्स निकल नहीं रहे हैं, सप्लाई इज़ अफेक्टेड। दूसरा ये है कि जो भी ऑयल अवेलेबल है मार्केट में उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले एक हफ्ते में लगभग 15% से ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर $1 पर बैरल का रेट बढ़ता है क्रूड का, तो इंडियन इकोनॉमी पे साल भर में 1 से 1.5 बिलियन USD का इम्पैक्ट आता है उससे। दूसरा बड़ा रिस्क ये है कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो बाजार में आती है महंगाई। आरबीआई पिछले काफ़ी समय से स्टांस बना के रख रही थी, क्योंकि महंगाई नीचे आ रही थी तो वो रेपो रेट्स को कट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पैसा बाजार में सस्ता हो रहा था। लेकिन क्रूड ऑयल की महंगाई की वजह से जब बाजार में महंगाई आएगी, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। आप देखिए ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, चाहे आप केमिकल्स की बात कर लें, पेंट की बात कर लें, टायर्स की बात कर लें, आप एविएशन की बात कर लें, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेसिक इनपुट है, वो क्रूड ऑयल है। तो जब वो महंगा होगा तो इन सभी में महंगाई आएगी, जिसकी वजह से बाजार में इन्फ्लेशन आएगा और आरबीआई को उसे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि पैसा बाजार में जो आ रहा था अभी तक सस्ता, वो भी महंगा हो सकता है। थर्ड बिगेस्ट वरी ये है कि हमारा जो रुपया है वो लगातार कमजोर हो रहा है। यूएसडी के अगेंस्ट इंडियन रुपी 91 से 93 के बीच में होवर कर रहा है। दैट इज जस्ट बिकॉज कि यूएसडी लगातार स्ट्रांग हो रहा है। और साथ ही साथ जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो भी धीरे धीरे सर्ज कर रहे हैं। अगर लोकल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस अच्छे खासे सर्ज हो चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक मार्केट्स आर ऑल्सो फीलिंग द हीट। और पिछले एक हफ्ते में हमारे स्टॉक मार्केट्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और ये स्थिति जल्दी रुकने वाली नहीं है। चौथा बड़ा रिस्क है रेमिटेंसेस का। पूरे मिडल ईस्ट में लगभग 9 मिलियन इंडियंस काम करते हैं और वो लगभग 10 बिलियन यूएसडी के रेमिटेंसेस भारत भेजते हैं। जो पैसा वो अर्न करते हैं अपने फैमिलीज के पास यहाँ पे भेजते हैं। इंडिया के टोटल रेमिटेंसेस का वो 40% है। तो कहीं ना कहीं अगर मिडल ईस्ट में बिजनेस अफेक्ट होगा तो ये रेमिटेंसेस भी अफेक्ट होंगे। ये पैसा जो हमारे पास आता था वो भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगा। सिचुएशन बहुत टफ है। लेट्स सी हाउ आवर पॉलिसी मेकर्स आर गोइंग टू हैंडल दिस। एंड अबव ऑल अमेरिका हमें लगातार धमका रहा है कि हम उसके हिसाब से चलें। उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो हमारे ऊपर फर्दर सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत टाइट रोप वॉक करनी है हमारे पॉलिसी मेकर्स को। लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट इन टाइम्स टू कम।